हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक मैथमेटिक्स। तो बेसिक मैथमेटिक्स हमारे लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमेशा यूज़ होती रहती हैं। आगे के चैप्टर्स में ये यूज़ होता रहेगा। तो अगर हमें इसमें दिक्कत आती है तो आगे के चैप्टर्स में भी दिक्कत आएगी। और जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं बेटा वो इसी से बनते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स से, जैसे इनइक्वालिटीज, मॉडुलस, लॉग, इन्हीं से आगे जाकर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। तो अगर हमें इनको अच्छे से आता होगा हमें करना, तो हम इजीली आगे सारी चीजें कर पाएंगे। इवन बोर्ड में भी जब उन्हें अच्छे क्वेश्चन बनाने होते हैं तो वो इन्हीं का ही यूज करता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनइक्वालिटीज की, और टॉपिक का नाम हम लिख सकते हैं एल्जेब्रिक इनइक्वेशंस। ठीक है, तो बेटा हम लोग देखने वाले हैं एल्जेब्रिक इनइक्वेशंस। तो एल्जेब्रिक इन इक्वेशंस, जैसे हम लोग इक्वेशंस पढ़ चुके हैं, पहले जानते हैं इक्वेशंस क्या होता है। तो अब हम एल्जेब्रिक इन इक्वेशंस को कैसे डिफाइन करें। इक्वेशंस आपने पढ़ा होगा, जैसे सपोज ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू जीरो, ये एक इक्वेशन है। इसको हम बोलते हैं क्या बेटा? लीनियर इक्वेशन। ये क्या है हमारी? ये एक लीनियर इक्वेशन है। अच्छा, इसी तरह सपोज हमारे पास है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। तो ये बेटा क्या है हमारी? ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपने पढ़ा हुआ है। अच्छा, अगर अब मैं इसी इन्हीं इक्वेशंस में इस तरह के कुछ सिंबल्स यूज कर लूं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो इन सिंबल्स को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? इन सिंबल्स को बोलते हैं इनइक्वालिटीज। इन सिंबल्स को बोलते हैं हम इनइक्वालिटीज। और इन सिंबल्स से जो हम इक्वेशन क्रिएट करते हैं उसको बोलते हैं इन इक्वेशंस। जैसे सपोज अगर मैंने लिख दिया ए एक्स प्लस बी इज ग्रेटर देन जीरो, तो ये एक इन इक्वेशन है। अगर सपोज मैंने लिख दिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन और इक्वल टू जीरो, तो ये भी मेरा क्या है? एक बेटा इन इक्वेशन है। तो जो इन इक्वेशन को सॉल्व करने के रूल्स होते हैं वो नॉर्मल इक्वेशन से थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं। तो हम उन्हीं रूल्स पे बात करेंगे। तो कुछ रूल्स हैं, अगर वो आप ध्यान रखेंगे तो इन इक्वेशंस में आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए देखते हैं रूल्स हमारे क्या क्या हैं। तो रूल्स, सबसे पहला रूल जो है, अच्छा इन इक्वेशन की बात अगर हम कर रहे हैं तो मैंने एक नंबर लाइन बना ली। सबसे पहले ये सपोज जीरो है, वन है, टू है, थ्री है, इधर ले लिया माइनस वन, इधर ले लिया माइनस टू, और इधर ले लिया मैंने माइनस थ्री। ये मैंने नंबर लाइन बना ली है। अच्छा, मुझे पता है कि राइट वाला नंबर हमेशा नंबर लाइन पे बड़ा होता है। तो थ्री जो होगा बेटा टू से ग्रेटर होगा, बिल्कुल होगा। थ्री जो होगा टू से ग्रेटर होगा। अच्छा, थ्री टू से ग्रेटर होगा अगर मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड, इधर भी माइनस इधर भी माइनस। अभी देखो माइनस थ्री और माइनस टू को कंपेयर किया तो माइनस टू राइट में है, तो माइनस टू बेटा क्या हो जाएगा? ग्रेटर हो जाएगा। कहने का मतलब है अगर मैंने नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो ये जो इनइक्वालिटी का साइन था वो चेंज हो गया, इनइक्वालिटी चेंज हो गई मेरी। तो सबसे पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे? सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे इफ वी multiply, if we multiply or divide by a negative value on both sides of inequality, on both sides of inequality या inequation, both side of inequation, then inequality changes। inequality क्या होगी बेटा हमारी? चेंज हो जाएगी। ठीक है, अगर हम नेगेटिव वैल्यू से बोथ साइड मल्टीप्लाई करें तो हमारी इनइक्वालिटी क्या होगी बेटा? चेंज हो जाएगी। डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें, दोनों कर सकते हैं। सबसे पहला रूल ये याद रखना है। सेकंड रूल जो हमें इनइक्वालिटी में बेटा याद रखना है वो क्या है? कि यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स इज नॉट अलाउड। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स हम करते थे ना बेटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो यहाँ पे अलाउ नहीं होती इनइक्वालिटी में। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स इज नॉट अलाउड, इज नॉट अलाउड। ये सेकंड है हमारा रूल। थर्ड बेटा रूल हमारा क्या है? स्क्वायर रूट बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, रूट बोथ साइड्स इज नॉट अलाउड, बोथ साइड्स इज नॉट अलाउड। तो स्क्वायर रूट भी अलाउ नहीं होता हमारा बोथ साइड। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इज नॉट अलाउड। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इज नॉट अलाउड। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी हमारा बेटा अलाउ नहीं होता।
तो ये हमें ध्यान रखना है, ये हमारे 4 रूल्स हैं। इन 4 रूल्स को अगर हम ध्यान रखें तो हमें पूरे इनइक्वालिटी में कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक। अब इन्हीं 4 रूल्स के बेसिस पे चलो हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और फिर अपना आगे प्रोसीड करेंगे इसमें जो भी टॉपिक है। वैसे पहले तो हम इस बेसिक एक क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है, इनइक्वालिटी से रिलेटेड। फिर उसके बाद मैं एक बताऊंगा आपको मेथड, वेवी कर्व मेथड, जो बहुत ही यूजफुल है इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने के लिए। तो पहले एक बेसिक सा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है कुछ इस तरह से कि हाफ 3/5x plus 4 is greater than or equal to 1/3 into x minus 6, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको हमें अपने रूल्स को ध्यान में रखते हुए सॉल्व करना है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लिया, ये कितना हो जाएगा 3/10x प्लस 1/2 इंटू 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ये कितना 1/3x माइनस 1/3 इंटू 6, ये हो गया 3/10x। अब और क्या किया, ये 1/3x था, इसको इधर ले आया, 1/3x इधर आ गया, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ये तो 3 2 जा 6 है, ये 2 2 जा 4 है, ये -2 था इधर, ये उधर गया माइनस का 2, इधर एलसीएम हो जाएगा 30, 10 3 जा 30, 3 3 जा 9, 3 10 जा 30, और यहाँ हो जाएगा 10x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -4, ठीक है। तो मैंने बताया था क्रॉस मल्टीप्लाई करते नहीं है बेटा इनइक्वालिटी में, तो हम क्या कर सकते हैं, 30 से मल्टीप्लाई कर दिया, 30 से बोथ साइड, और पॉजिटिव 30 एक पॉजिटिव वैल्यू है, इसलिए हमारी इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये 30 30 कैंसिल हो जाएगा, 9x में से 10x गया तो बचेगा बेटा -x, यहाँ ग्रेटर देन और इक्वल टू ये कितना हो जाएगा माइनस का 120। अब बोथ साइड माइनस है, अगर बोथ साइड नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दूं तो इनइक्वालिटी बेटा क्या होगी हमारी, इनइक्वालिटी हमारी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ आ गया हमारा x इज लेस देन और इक्वल टू 120। अच्छा ठीक है, x इज लेस देन और इक्वल टू 120 आया। अब देखो मैं इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, क्योंकि नंबर लाइन एक बना ली मैंने ऐसे ही, ठीक है। तो मैंने मान लिया सपोज यहाँ कहीं 120 है, तो नंबर लाइन जो होती है लेफ्ट में कहां तक जाती है बेटा -इन्फिनिटी तक, राइट में कहां तक जाती है प्लस के इन्फिनिटी तक, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 120 के बराबर या उससे छोटा हमने बोला है, तो 120 के बराबर और उससे छोटा यानी 120 भी इंक्लूड कर रहे हैं, तो मैं यहाँ एक सॉलिड डॉट बनाऊंगा और इधर आ जाऊंगा। तो ये मेरा क्या रिप्रेजेंट करेगा -इन्फिनिटी से लेकर के 120 तक की वैल्यू। तो एक तो मेरा रिप्रेजेंटेशन ये हो गया, हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया, एक दूसरा रिप्रेजेंटेशन भी है। तो उस रिप्रेजेंटेशन को समझने के लिए बेसिकली हमें क्या समझना पड़ेगा, इंटरवल्स। तो थोड़ा सा इंटरवल्स का आइडिया ले लेते हैं। इंटरवल्स, तो इंटरवल्स बेटा दो तरह के होते हैं, एक तो होता है ओपन इंटरवल और एक होता है हमारा क्लोज इंटरवल। तो ओपन इंटरवल में हम क्या करते हैं, जैसे अगर मैंने सपोज बोला आपको कि 2 और 3 के बीच के जितने भी रियल नंबर्स हैं वो मुझे लिख के दिखा दो, ठीक। नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करूंगा मैं इसको, 2 पे कैविटी बनाऊंगा, 3 पे कैविटी बनाऊंगा, इसका मतलब 2 नहीं लेना है और 3 भी नहीं लेना है, ठीक है, इसीलिए मैं ओपन बोल रहा हूँ। 2 और 3 को छोड़ देना है, उसके बीच के जितने भी रियल नंबर्स है वो हमें लिखने हैं। तो एक तो ये रिप्रेजेंटेशन है नंबर लाइन पे, इसको इंटरवल के फॉर्म में लिखना होगा, तो मैं कैसे लिखूंगा, 2 पे ओपन एंड 3 पे ओपन। इसी तरह जब क्लोज्ड की बात करेंगे तो क्लोज्ड में जैसे सपोज मैंने 2 3 लिखा है, तो मुझे क्या करना है, 2 को भी इंक्लूड करना है, 3 को भी इंक्लूड करना है, और उसके बीच के जितने रियल नंबर्स हैं उनको भी लेना है। तो जब हम इसको इंटरवल के फॉर्म में लिखेंगे तो मैं ये वाला ब्रैकेट यूज करूंगा, ये ब्रैकेट यूज कर रहा हूं, इसका मतलब ये बेटा क्लोज्ड इंटरवल है। तो ये ओपन और क्लोज हमें याद रखना है। अब जैसे यहाँ पे देखो सॉलिड डॉट है, इसका मतलब क्लोज, ठीक। तो जब इसको मैं अगर इंटरवल्स के फॉर्म में लिखना चाहूंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से 120, और 120 पे बेटा क्या लगा लेंगे, क्लोज, ठीक। क्लोज मतलब 120 को भी मैंने इंक्लूड किया है। तो ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल आपको ध्यान में रखना है, आगे बहुत काम आएगा। तो ये एक हमने बेसिक सा क्वेश्चन डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे वेवी कर्व मेथड पे। तो वेवी कर्व मेथड को देख लेते हैं, चलो बेटा। तो नाम है वेवी कर्व मेथड, तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी देखते हैं, चलो। सबसे पहला क्वेश्चन मैं लूंगा, x - 1 इंटू x - 2 इज ग्रेटर देन 0। सपोज ये हमारा क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए, क्योंकि हमने क्वाड्रेटिक सॉल्व किया है तो हमें पता है x - 1 इंटू x - 2
इक्वल्स टू 0 ऐसे फैक्टराइज करके हम बना लेते थे। फिर क्या करते थे हम, एक बार x माइनस 1 को 0 करते थे और एक बार x माइनस 2 को 0 करते थे। तो यहाँ से x इक्वल्स टू आएगा 1 और यहाँ से x इक्वल्स टू कितना आएगा बेटा, 2 आएगा। तो अब देखो, अब हम यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते कि मैं ऐसे कर दूं x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0 और x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। ये चीज जो होती है ना बेटा, गड़बड़ हो जाती है यहाँ पे। इनइक्वालिटी में ये चीज काम नहीं करती कि सेपरेट सेपरेट करके सॉल्व करूं। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए वेवी कर्व मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो वेवी कर्व मेथड का क्या कहता है कि सबसे पहले इससे क्या करना है, आपको क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं। मतलब इसको इंडिविजुअल इंडिविजुअल आपको 0 के बराबर रखना है। तो x1 और 2 जो आया है इसको बोलेंगे हम ये क्रिटिकल पॉइंट आए हैं। तो मैंने लिखा क्रिटिकल पॉइंट्स। जो मेरे क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं बेटा वो क्या आए हैं, x इक्वल्स टू 1 एंड 2। अब क्या करते हैं हम, इन क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पे जाके डाल लेते हैं। तो यहाँ 1 यहाँ 2। अब मेरे पास 3 रीजन बने, 1 2 3। ठीक, पूरी नंबर लाइन पे मेरे पास 3 रीजन बने हैं। मैं क्या करूंगा, मैं राइट मोस्ट से स्टार्ट करूंगा। राइट मोस्ट से, राइट मोस्ट से स्टार्ट करूंगा अगर मैं, तो इसको लिखूंगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह से। ठीक, तो राइट मोस्ट से स्टार्ट करना है, ऑल्टरनेट प्लस माइनस प्लस ऐसे लिखना है। अब हमें ऊपर जाना है, इनइक्वालिटी को देखना है। यहां पर क्या है, ग्रेटर देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 की बात हो रही है इसका मतलब पॉजिटिव चीज की बात हो रही है। कोई भी चीज अगर ग्रेटर देन 0 है इसका मतलब पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव रीजन कौन सा है, देखो बेटा, एक ये रीजन है पॉजिटिव, एक ये रीजन है। तो मैंने वेव्स जैसा कुछ बना दिया यहाँ। इधर होता है माइनस इन्फिनिटी, इधर होता है हमारा प्लस का इन्फिनिटी। तो जब हम सॉल्यूशन लिखेंगे तो सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन ऑफ 2 से इन्फिनिटी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये किससे हमने किया, ये वेवी कर्व मेथड के हेल्प से किया। तो इसको आप अच्छे से देख लो। एक और क्वेश्चन लेंगे, इसको अच्छे से समझेंगे और बेटर वे में इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो एक क्वेश्चन हम लेते हैं, x minus 1 into x minus 2 into x minus 3 is less than or equal to 0। ठीक है, इसमें मैंने इक्वालिटी भी लगा ली है उसके साथ, लेस देन के साथ। तो अब इसे हमें कैसे करना है, सबसे पहले बेटा क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है। इसको 0 के बराबर, इसको 0 के बराबर, इसको 0 के बराबर। तो मेरे जो क्रिटिकल पॉइंट आएंगे वो 1 2 एंड 3 आ जाएंगे। तो ये मेरे क्रिटिकल पॉइंट आ गए। अब क्या करना है, मुझे इन क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पे डालना है, 1 2 3। अब मेरे पास ये जितने भी रीजन बन गए हैं उन रीजन को ऑल्टरनेट प्लस माइनस, इधर से राइट मोस्ट से प्लस माइनस ऐसे लिखना है। अब मुझे ऊपर जाके देखना है कि ये क्या कर रहा है, लेस देन 0। लेस देन 0 मतलब नेगेटिव चीज, लेस देन 0 कोई भी चीज लेस देन 0 है तो मतलब नेगेटिव। तो ये रीजन ले लिया हमने और ये रीजन पकड़ लिया। इधर होता है माइनस इन्फिनिटी, इधर होता है मेरा प्लस का इन्फिनिटी। तो जब हम x लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी से 1। अच्छा एक चीज, अब मैं ओपन लगाऊं कि क्लोज लगाऊं, यहां पर क्योंकि इक्वल भी है, अगर ऊपर इक्वल भी है तो उस केस में हम क्या करते हैं बेटा, क्लोज लगा लेते हैं। तो यहाँ क्लोज लगा लेते हैं, यूनियन ऑफ 2 से 3, तो 2 और 3 पे भी क्लोज होगा। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है, बहुत सिंपल सा तरीका है। ठीक है, अब इसको धीरे धीरे हम लेवल अप करते रहेंगे। अब जैसे नेक्स्ट एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 बाय एक्स माइनस 3 अगर लेस देन और इक्वल टू 0 दिया है। ठीक है, या चलो लेस देन इक्वल टू 0 ही ले लेते हैं। अब इस तरह की सिचुएशन आ गई अगर, अब ये डिनोमिनेटर में आ गया, x माइनस 3 हमारा डिनोमिनेटर में आ गया। अब हम क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालने का हमारा सेम तरीका रहेगा। तो क्रिटिकल पॉइंट तो वैसे ही के वैसा ही निकलना है, 1 2 एंड 3। अच्छा, अब क्रिटिकल पॉइंट अगर मेरा आ गया है, क्रिटिकल पॉइंट अगर आ गया, इसको नंबर लाइन पे डाल दिया, 1 1 2 एंड 3। सेम तरीका अपनाना है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। और क्या करना है, नेगेटिव देखना है, तो नेगेटिव रीजन कौन सा है, ये वाला है और ये वाला है। अब जब हम सॉल्यूशन लिखेंगे तो सॉल्यूशन में लिखेंगे x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1 1 पे क्लोज, यूनियन ऑफ 2 पे क्लोज। अच्छा 3 जो है वो डिनोमिनेटर में है, तो कभी भी हमें डिनोमिनेटर में 0 नहीं बनने देना है, क्योंकि 3 माइनस 3 बेटा क्या हो जाएगा, 3 माइनस 3 0 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं बनने देना है। तो हम 3 पे क्या कर लेंगे बेटा, ओपन लगा लेंगे। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो एक हमने ये डिनोमिनेटर वाला क्वेश्चन भी देखा। तो जब भी डिनोमिनेटर रहेगा तो वहां पर हम क्या करेंगे बेटा, वहां पर हम
ओपन लगा लेंगे, ठीक है। और इक्वल लेस देन ग्रेटर देन के साथ अगर इक्वल भी है तो हमेशा क्लोज आता है। तो ये छोटी छोटी चीजें याद रखनी है, आगे क्वेश्चंस को करने में बहुत हेल्प करेंगी। तो चलो एक और छोटा सा क्वेश्चन देखता हूं मैं, ठीक है। x-1 का सपोज पावर है 4, x-2 का पावर है 3, x-3 का पावर है 5, x-4 का पावर अगर है सपोज 6। अब ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 इसकी बात कर रहा है। तो देखो इनइक्वालिटी में बेटा दिक्कत कौन करता है, इनइक्वालिटी में हमेशा नेगेटिव वैल्यू दिक्कत करती है, ठीक है। तो नेगेटिव ही सबसे बड़ा विलन है इनइक्वालिटीज का। तो अगर पावर इवन है तो कभी भी वो एक्सप्रेशन नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक। अगर पावर इवन है तो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता एक्सप्रेशन। जैसे -2 की पावर अगर सपोज मैंने 4 लगा दी तो वो क्या बन जाएगा, प्लस का 16 बन जाएगा। तो नेगेटिव चीजें मतलब पॉजिटिव चीजें कभी भी दिक्कत नहीं करती, नेगेटिव होगा तो दिक्कत करेगा। तो ये तो हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव रहने वाला है, तो ये हमारे काम का नहीं है इनइक्वालिटी के रेफरेंस में। ये हमारा पावर ऑड है तो हो सकता है नेगेटिव हो सकता है पॉजिटिव हो, तो ये मेरे काम की चीज है। ये भी मेरे काम की चीज है, ऑड एक्सपोनेंट है। ये जो है ये मेरे काम का नहीं है, ठीक है। तो ये ही दो मेरे काम के हैं। तो जो मेरे काम के होंगे मैं उन्हें क्या करूंगा, विदाउट एक्सपोनेंट यहां पे लिख लूंगा। और विदाउट एक्सपोनेंट लिखने के बाद मैं क्या करूंगा, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करूंगा। क्रिटिकल पॉइंट इसके क्या आएंगे बेटा, 2 आएगा, 3 आएगा, राइट मोस्ट से प्लस माइनस प्लस। अब जब सोल्यूशन लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, क्योंकि मुझे ग्रेटर देन चाहिए तो मैं इनको इनको लूंगा। तो x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से 2, क्लोज डालना है, बिल्कुल डालना है, यूनियन ऑफ 3 से लेकर के इंफिनिटी, ये मैंने लिख लिया, ठीक। अच्छा यहाँ पे मैं एक सिंबल यूज कर रहा हूँ यू, इसको बोलते हैं यूनियन। जब मुझे कंबाइन करना होता है दो इंटरवल्स को तो मैं ये यू वाला सिंबल यूज करता हूँ, ठीक है। मैंने कभी भी यूज करूंगा तो आप समझ जाना ये यूनियन है। अच्छा अब एक चीज और देखनी है, ये इसको तो हमने नेग्लेक्ट तो कर दिया था, लेकिन ये इस एक्सप्रेशन को 0 तो बना सकता है। सपोज इसमें 1 डाल दिया किसी ने तो 1 - 1 बेटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये 0 बन सकता है, ये 0 बन सकता है, यानी 1 और 4 भी हमारे सॉल्यूशन में कहीं ना कहीं आना चाहिए। तो 1 आ रहा है क्या, -इंफिनिटी से 2 के बीच में 1 आएगा, बिल्कुल सही। 3 से इंफिनिटी के बीच में भी 1 आ जाएगा। तो इस तरह से हमें एक्सपोनेंट वाले क्वेश्चंस को देखना होता है। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं हम एक्सपोनेंट वाला ही, तो ये वाला हमारा पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलो बेटा देखते हैं एक और एक्सपोनेंट वाला क्वेश्चन, एक थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन बनाते हैं। सपोज यहाँ लिखा है 786 x-1। अभी कौन सा ईयर चल रहा है बेटा, अभी चल रहा है 2025। उससे पहले हमारा क्या था, 2024। उससे पहले हमारा क्या था, 2023। अच्छा और नीचे लिख लेते हैं x-4। उससे पहले था हमारा 2021 ले लेते हैं, चलो अब ऑड पावर्स ले रहा हूं नीचे, ठीक है। x-5 इधर ले लिया 2019 और इधर साथ में ले लिया x² + 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन को मुझे करना है, ठीक है। अब देखो बेटा क्या कर सकते हैं, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, तो जो भी पॉजिटिव चीज है इनइक्वालिटी पे दिक्कत नहीं करती। इवन पावर वाले दिक्कत नहीं करते, ये मेरे काम का है, ऑड पावर है। ये काम का नहीं है, इवन पावर है। ये काम का है, ऑड एक्सपोनेंट है। अच्छा ये क्या चीज है, x² हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है, इसके अंदर कुछ भी डालोगे इसका स्क्वायर कर दोगे पॉजिटिव होगा। उसमें कुछ ऐड किया तो ये हमेशा ही पॉजिटिव रहने वाला है, तो ये मेरे काम की चीज नहीं है। यहाँ ऑड एक्सपोनेंट है, यहाँ ऑड एक्सपोनेंट है, तो मेरे ये सब मेरे काम की चीजें हैं। तो मैंने लिखा x-1, फिर लिखा x-3, फिर लिखा x-4 और फिर लिखा x-5 और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहां से क्रिटिकल पॉइंट क्या बनेंगे हमारे, 1, 3, 4 एंड 5। इसको नंबर लाइन पे डाल दिया, 1, 3, 4 एंड 5। राइट मोस्ट से पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0 चाहिए। पॉजिटिव ये रहा, पॉजिटिव ये रहा, पॉजिटिव और ये रहा पॉजिटिव। तो अब सॉल्यूशन जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से 1, 1 पे क्लोज डालना है, बिल्कुल डालना है। यूनियन ऑफ 3 से 4, 3 पे तो क्लोज डलेगा, 4 पे ओपन क्योंकि 4 नीचे है। और फिर हमें क्या करना है, यूनियन ऑफ 5 से 5 पे ओपन डालना पड़ेगा क्योंकि डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा। और इन्फिनिटी पे बेटा हमेशा ओपन होता है, इन्फिनिटी को हम कभी भी क्लोज नहीं कर सकते। तो ये हमारा आंसर होगा। अच्छा एक चीज और जिसको हमने नेग्लेक्ट किया है उसका भी थोड़ा ध्यान दे लेते हैं।
एक ये था और एक, अच्छा एक ही नेग्लेक्ट किया था 2024। तो इसको जिसको हमने नेग्लेक्ट किया था वहां पर x माइनस टू है, यानी x इक्वल्स टू अगर किसी ने 2 रख दिया तो उसको ये पूरा पूरा एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा, मतलब सेटिस्फाई हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू 2 इंक्लूडेड है कि नहीं देख लेते हैं। माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 3 से 4, यानी 2 तो छूट गया, तो 2 को मैंने इस तरह से इंक्लूड कर लिया। तो बेटा इतने से हम इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन को बहुत इजी से कर लेते हैं। तो यही कंसेप्ट है जो पूरे इनइक्वालिटी में काम करता है। तो होप आप लोगों को ये समझ में आया हो।